हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 36 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 36 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाएं आज के इस टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ऐसे स्टूडेंट जो आज के इस टेस्ट में 36 में से 30 क्वेश्चंस का आंसर सही बताते हैं, सही करते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर आने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। दोस्तों विद्युत ऋणात्मक को इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला जो तत्व है ये है दोस्तों फ्लोरीन, और ये समूह 17 का तत्व है। समूह 17 को हैलोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कुल 6 तत्व है, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, इसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर उसे अरेंज किया गया है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया है, अरेंज किया गया है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को अरेंज किया गया है। ये पता होना चाहिए आपको। प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है ये क्या होता है दोस्तों। तो देखो गाइस, आवर्त कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और समूह कुल 18 समूह है, ठीक है, और कुल 7 आपको पता है आवर्त है। तो आवर्त का जो अंतिम, जो कह सकते हैं अंतिम सदस्य या अंतिम जो तत्व होता है ना, ये निष्क्रिय गैस होता है दोस्तों। निष्क्रिय गैसों को जो है ना समूह 18 में रखा गया है। और निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, इसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा। तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है ना वो समूह 18 है, ठीक है। समूह पूछा जाए तो 18 है और अंतिम आवर्त 18 में ही आता है, तो ये निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। देखिए समूह 18 में दोस्तों हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी गैसें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। हैलोजेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑर्गन की खोज किसने की। दोस्तों ऑर्गन की खोज रैमजे ने की थी। ऑर्गन की खोज रैमजे ने की थी। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है, सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरण की खोज किसने की। पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन जो है ये कहलाता है दोस्तों ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी। नेत्र रोग का जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, गुड़गांव में है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। क्वांटम का सिद्धांत जो है ये मैक्स प्लांक ने दिया था। मैक्स प्लांक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1952 में बनाया गया था, 1952 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। पेंट्रेटिंग पावर, इसे ड्रिलिंग पावर भी कहते हैं, पेंट्रेटिंग पावर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये दोस्तों गामा किरणों की जो वेधन क्षमता है ये सबसे अधिक होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी, आर्टिफिशियल तरीके से घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। निकल का प्रयोग किया जाता है, निकल का। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग दोस्तों प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। और दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए रेजिस्टेंस हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, और इसे मापने के लिए ओम मीटर का भी प्रयोग किया जाता है। ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। और प्रतिरोध रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। वैसे इसको यहाँ पर क्या कहा गया, व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार जो है प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी दोस्तों। दोस्तों डीएनए की खोज वॉटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए की खोज वॉटसन एवं क्रिक ने की थी। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी दोस्तों। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस, टीबी और हैजे के माइक्रोबैक्टीरिया की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेंटिंग एवं वेस्ट ने। याद कर लीजिएगा। डीडीटी की खोज किसने की थी। दोस्तों डॉक्टर पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की थी। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी। रोनाल्ड रोस ने। ये आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे क्लास 9th या 10th में, याद होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। D2O, इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
ड्यूटेरियम ऑक्साइड। विटामिन शब्द किसने दिया, सभी स्टूडेंट को पता है, कासिमिर फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। दोस्तों रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए तब आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को, इससे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि एक्वा रेजिया किसे कहा जाता है, अम्लराज किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है दोस्तों HCl। देखिए अम्लराज अगर पूछा जाए ना तो अम्लराज होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो मिश्रण होता है इसे एक्वा रेजिया कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है, और इसमें सोने को भी घोला जा सकता है, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। मतलब देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, पीतल, पीतल को इंग्लिश में हम ब्रास कहते हैं, और पीतल जो पीतल होता है ना दोस्तों, ये कॉपर, तांबा और Zn जिंक का मिश्रण होता है। मिश्र धातु से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए पीतल जो है ब्रास, ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तांबा तो आपको पता ही है, प्योर ये कॉपर ही होता है, और जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है, तो इसमें तांबा सब में पाया जाता है, ठीक ना। पीतल में भी तांबा होता है, तांबा में तो तांबा होता है, और जर्मन सिल्वर में भी, ठीक ना, तांबा होता है, याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ब्रास तो आपको पता चल गया, पीतल, ठीक ना, और ब्रास होता है, हाँ ब्रोंज, याद आ गया। ब्रोंज किसका मिश्रण होता है, तो ब्रोंज को कांसा कहते हैं, और जो कांसा होता है ना ब्रोंज, ये पीतल से सस्ता होता है। तो सस्ता जब होगा तो इसका मतलब ये है कि जो सस्ता धातु होगी मेटल, उसका जो मिश्र धातु होगा वो भी सस्ता ही होगा। तो उसका जो मिश्रण होता है ना, ये होता है कॉपर और टीन। जो ब्रोंज होता है, ब्रोंज कांसा, ये कॉपर और टीन Sn, टीन का मिश्रण होता है, ठीक ना। और टीन आपको पता है दोस्तों जिंक से सस्ता होता है, इसलिए इसमें टीन मिश्रण होता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है, तो ये तो पता ही है दोस्तों, इसको व्यक्त किया जाता है AMU में। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो रक्त को जमाने में जो प्रोटीन उपयोग में आता है इसका नाम है दोस्तों फाइब्रिनोजेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लाल रक्त का आकार किस प्रकार का होता है, तो जो रेड ब्लड सेल्स का जो आकार होता है ये होता है दोस्तों गोलाकार। और एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से रक्त में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो लाल रक्त में दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये दोस्तों लौह युक्त प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है, ठीक ना। और इसी की उपस्थिति के कारण दोस्तों हमारा ब्लड का जो रंग है ये लाल होता है, ठीक ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून की खोज किसने की, दोस्तों नेपच्यून की खोज गैले ने की थी, गैले ने। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो ये तो आपको पता ही है 0.03% वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, NaOH, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम दाब, दोस्तों परम दाब जो है ये गेज दाब प्लस में 1 बार के बराबर होता है, गेज दाब प्लस में 1 बार के बराबर होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब इमेज किस प्रकार का होता है, तो जो देखिए उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो इसके द्वारा जो इमेज बनता है दोस्तों ये होता है काल्पनिक एवं सीधा। कॉन्वेक्स जो मिरर होता है ये दोस्तों वर्चुअल इमेज बनाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटा इमेज बनाता है उत्तल दर्पण। इसलिए इनका यूज आपको पता है दोस्तों व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि पीछे से आ रहे व्हीकल्स को देखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, बस आ रहा है, तो उनको काफ़ी छोटे इमेज में जो है ना जो कॉन्वेक्स मिरर है वो दिखाता है, और जो अवतल दर्पण होता है वो काफ़ी बड़ा इमेज बनाता है। तो दंत चिकित्सक सेविंग करने में उनका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का। पनडुब्बी आधारित है दोस्तों, पनडुब्बी जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी जो है ये आर्किमिडीज के लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु जो है दोस्तों, फिलामेंट जो होता है प्रकाश का, ये जो कार्य करता है
ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद कर लीजिएगा। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। धूप के चश्मे की जो पावर होती है, देखिए आपको पता है दोस्तों, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। तो धूप के जो चश्मे में जो लेंस लगा होता है, इसकी क्षमता कितनी होती है? तो आपको पता ही है, ये 0 डायोप्टर का होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पौधों में दोस्तों ये पत्तियों में होती है। वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में दोस्तों ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। और पौधों में जो ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है ये पत्तियों में होता है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मैंने दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग दोस्तों जाकर चेक कर सकते हो।